नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दैनिक न्यूज़ 9 में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। चलिए अब अपनी खबर शुरू करते हैं। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सुझाव भेजे हैं। प्रधानमंत्री के लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण रोकने में लॉकडाउन असरदार साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मेट्रो सर्विस को शुरू किया जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यात्रियों को जरूरी और गैर जरूरी श्रेणियों में बांटा जाए, जैसे केवल सरकारी कर्मचारी के लिए जिनके पास सरकार का आई कार्ड हो और उनको सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मेट्रो में जाने की इजाज़त मिले। जिनके पास ई पास हो उनके लिए सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मेट्रो में एंट्री मिले। दिल्ली में डीटीसी और दूसरी बसों के चलाने की इजाज़त दी जाए और उसके साथ यह शर्त है कि 20 पैसेंजर से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही डीटीसी की एक बस में 2 मार्शल हों। मार्शल का काम बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को देखना, साथ ही यह भी तय करना होगा कि 20 से ज़्यादा सवारी ना चढ़े। वहीं पर टैक्सी और कैब सर्विस को भी शुरू करने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस शर्त के साथ कि कैब में ड्राइवर के अतिरिक्त केवल 2 सवारी हो। इसके साथ ही गाड़ी में हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना किया जाए। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव 160 नए केस सामने आए, जबकि 123 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4060 हो गई है। इसमें 1800 एक्टिव केस हैं, जबकि 2165 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 95 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बता दें कि यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में सबसे ज़्यादा 794 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अनाज बांटने पे केंद्र 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा होगी। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक लोन दिया जाएगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। एक स्टडी के अनुसार त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही देश के 2 सबसे बड़े धार्मिक समूह हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से लॉकडाउन की चोट पड़ी है। स्टडी में साथ ही ये भी दावा किया गया है कि देश के 84% परिवार ऐसे हैं जो बिना किसी मदद के एक हफ्ते से ज़्यादा गुजारा नहीं कर पाएंगे। देश में आर्थिक हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने इसी हफ्ते बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसमें MSME सेक्टर को सबसे ज़्यादा मदद देने का प्रावधान किया गया था, जबकि सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अवधि को बढ़ाया गया था। प्रवासी मजदूरों की समस्या का कोई अंत नहीं होता दिख रहा। चेन्नई से 1300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बिहार के 15 प्रवासी मजदूर उड़ीसा में फंस गए हैं, लेकिन बिहार सरकार इन मजदूरों को वापस लाने के इच्छुक नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने मजदूरों को लाने के लिए बसें भेजी, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि सरकार उन्हें लाना चाहती है। अधिकांश प्रवासी मजदूर नंगे पैर बिहार के नालंदा आने के लिए 900 किलोमीटर से लेकर 1300 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के स्कूल अगर चाहे तो इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों से फीस की मांग कर सकते हैं। स्कूल में छात्रों से फीस की मांग की जाए या नहीं,
इस पे चल रही तमाम बहस को देखते हुए कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला लिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वे आगे स्कूल की फ़ीस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्कूल की फ़ीस के संबंध में अपना निर्णय देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि अगर माता पिता किसी भी कारण से फ़ीस नहीं भर पाते हैं तो उन्हें के पास स्कूल से छात्र का नाम काटने का अधिकार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिया है कि राज्य की सड़कों पर कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल नहीं चलने चाहिए। अगर पैदल चलते हुए दिखता है तो इलाके के एसडीएम और एसएचओ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम गहलोत की नज़र प्रवासी मजदूरों पर बनी रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठाकर शेल्टर होम तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर पर्याप्त साधन न होने की वजह से सड़कों पर भटक रहे हैं। ऐसे में जब तक उनकी व्यवस्था नहीं की जाती उन्हें शेल्टर होम में ही रहना होगा। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग धंधे बंद होने की वजह से उन्हें आजीविका का भी संकट करना पड़ रहा है। ऐसे में मजदूर अपने अपने राज्यों को लौटने के लिए बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन किसानों को बाधित हो गई है। फल सब्जियों को खेतों से बाजार तक लाने के लिए खराब होने से बचाने के लिए 500 करोड़ रुपए की अगले 6 महीने तक इस पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी बन गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1576 नए केस सामने आए हैं। राज्य में 50 लोगों की 24 घंटे में संक्रमण से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1070 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17,670 हो गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।